नमस्कार। न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम जीडीपी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के विदेश व्यापार की, जिसका जीडीपी में अनुपात 45.92% है। आज भारत की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन की हो गई है और इसे 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कवायद की जा रही है। भारत के अर्थव्यवस्था में विदेश व्यापार हमेशा घाटे में रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत को विदेशों से निर्यात से ज्यादा आयात करना होता है। नवंबर 2021 की आंकड़ों पर गौर करें तो 265.77 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ, जबकि 381.17 बिलियन डॉलर का आयात किया गया। ऐसे में अगर भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है तो निर्यात को बढ़ाना होगा। इस दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो जहां नवंबर 2021 में व्यापार संतुलन 13.19 बिलियन डॉलर का था, तो वहीं नवंबर 2022 में माइनस 11.11 बिलियन डॉलर का था। लेकिन इससे देखने वाली बात यह है कि निर्यात के मामले में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड निर्यात में हम बहुत पीछे हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से आयात करते हैं। आज हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा चीन से सबसे ज़्यादा सामान आयात करते हैं। अपने कुल आयात में 15% की हिस्सेदारी चीन की होती है। ऐसे में हमें निर्यात की तरफ ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो 2021-22 में मध्य प्रदेश ने 58,407 करोड़ रुपए का निर्यात किया था और 2022-23 में का जो लक्ष्य है वो 65,000 करोड़ का रखा गया है। मध्य प्रदेश अपने कुल निर्यात का 33% संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात करता है, जिसमें फार्मा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। वहीं बांग्लादेश, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड आदि 200 देशों को भी निर्यात करता है। यहाँ के प्रमुख निर्यात सामान हैं काबुली चना, सोयाबीन, फार्मा, कपड़ा और कृषि उत्पाद। कहने का मतलब यह है कि अगर मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखें तो निर्यात को बढ़ाने के लिए और बेहतर क्या किया जा सकता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और ग्रो कर सके। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो हैं राजेश कोठारी जी, जो अर्थशास्त्री हैं, साथ ही साथ एएल द्विवेदी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि विदेश व्यापार जो है वह वास्तव में प्रोडक्ट यानी कि वस्तुओं के आयात और निर्यात के साथ साथ जो है वो सेवा क्षेत्र के आयात और निर्यात को भी रेखांकित करता है, यानी कि उनके मूल्य को भी रेखांकित करता है। ये चीज़ें जोड़ी जाती हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र और वस्तुओं का जो मूल्य है इनको जोड़ करके ही हम विदेश व्यापार को रेखांकित कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब साथ है कि अनुकूल व्यापार क्या है। अगर आयात का मूल्य कम हुआ और निर्यात का मूल्य अधिक हुआ तो अनुकूल व्यापार संतुलन होगा और इसके विपरीत हुआ तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर हम भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए निर्यात को किस तरह से और बढ़ावा दे सकते हैं, सरकारें और क्या कर सकती हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि हमारी व्यवस्था आगे ग्रो करे। जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने इन सब का परिचय आपको करा दिया, एक बार और परिचित करा दें। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजेश कोठारी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार और स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार एएल द्विवेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और कोठारी जी हम आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन सबसे पहले एएल द्विवेदी जी के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे देश में आयात ज्यादा होता है, आयात यानी कि सामानों को मंगाया ज्यादा जाता है, निर्यात कम होता है, ऐसा क्यों? निश्चित तौर पर देवेंद्र जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस गहन अध्ययन और चर्चा होना अति आवश्यक है, चाहे ग्लोबल फोरम हो चाहे इंडिया फोरम हो, क्योंकि हमने देखा है कि भारत आने वाले और पिछले कुछ वर्षों से
जी। स्टार्टअप और अन्य मेक इन इंडिया और अन्य तरीके के योजना रहा है का क्रियान्वयन देश में हो रहा है। हम्म। लेकिन अभी भी कहीं भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लेकर के भारत अन्य देशों पर निर्भर है। हम्म। इसीलिए अगर भारत को अपने स्वाभिमान और अपना स्टार्टअप और अपना मेक इन इंडिया करना है, हम्म। तो ऐसे उन प्रोडक्ट्स को भी भारत में निर्मित करना पड़ेगा जिससे कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी बढ़े। जी। इसके लिए सबसे पहला मुख्य कारण जो है हम्म। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। हम्म। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन हम्म। इन दोनों पर सबसे से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और इस पर कार्य करना पड़ेगा। जी। आपने देखा होगा जो विदेश की जो कंट्रीज होती है, हम्म। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ग्लोबल मार्केट होता है। हम्म। इसीलिए एक देश से दूसरे देश जाने के लिए या एक देश से दूसरे देश मंगाने के लिए कोई भी वस्तु या सामान के लिए हम्म। बहुत सी कनेक्टिविटी होती है, चाहे वह फ्लाई कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन कनेक्टिविटी हो, चाहे लॉजिस्टिक हो। हम्म। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वह प्रोडक्ट बनता है और कुछ ही दिनों में एक देशों से दूसरे देश में पहुंच जाता है। हम्म। हमारे भारत में कनेक्टिविटी है, हम्म। लेकिन हमें इसको और बढ़ाना है। जी। हम कैसे अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश में भेज पाए, हम्म। इस पर एक गहन अध्ययन और चर्चा होना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो प्रोडक्ट हम भेजते हैं, यानी कि वो तो निर्यात में माना जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं, आयात कर रहे हैं, जैसे मशीनरी, मेटल, परिवहन उपकरण, ये सब बनाए जा सकते हैं। हालांकि चीन से हम ये ज़्यादा आयात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के सामान, मशीनरी, मेटल, ये चीन से ज़्यादा आयात होता है। हम राजेश कोठारी जी से जानना चाह रहे हैं कि जो चीन का आयात है, हम 15% चीन पर निर्भर हैं। अपने पूरे आयात का जो भी चीज मंगाते हैं उसमें 15% की हिस्सेदारी चीन की होती है। और जो हम भेजते हैं चीन को, लौह अयस्क भेजते हैं, ये सारी चीजें लौह अयस्क अगर जो भेजते हैं तो हम आयात क्या करते हैं? मशीनरी आयात करते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों सरकार इस बारे में नहीं सोच पा रही कि लौह अयस्क हम उससे भेज रहे हैं, यही मशीनरी का निर्माण कर लें? जी, दिक्कतें कहां हैं कोठारी साहब? देखिए, सारी दिक्कत जो है हमारे अहम की है। जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम देशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे जिसकी क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी है। जो हमारे यहाँ पे दिक्कत है वो ये है, जो मध्य प्रदेश के लोग चीन जाते हैं, फर्नीचर लेके आते हैं। आज भोपाल, इंदौर में चाइनीज फर्नीचर की भरमार लगी हुई है। हमें उस फर्नीचर की दिक्कत जरूरत ही नहीं है। हमें जब तक हमारा भाव नहीं सुधरेगा कि हमें देसी माल करना है, तब तक हम आयात को कम नहीं करेंगे और निर्यात बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन मांग जब ज्यादा होती है, मैं अपने स्व अनुभव से बात बता रहा हूं जी, बात तो सही है कि अगर हम स्वदेशी 1976 में जी, जब हमने मंडीदीप में ये चीज शुरू किया, तब मिस्टर झुंझुनवाला ने कहा कि हम 50% एक्सपोर्ट करेंगे। हमने लगातार एक्सपोर्ट की कोशिश की और आज मंडीदीप का वो ग्रेफाइट कारखाना अपना 80% उत्पाद उन्नत देशों को एक्सपोर्ट करता है। जी, राजेश कोठारी जी से जी राजेश कोठारी जी, राजेश कोठारी जी की आवाज हम तक 80% ग्रेफाइट एक्सपोर्ट
इंपोर्ट करता है और विश्व का सबसे बड़ा कारखाना है। जी हम लोग कोशिश करेंगे जी तो आयात, हमारी लाइफस्टाइल में हम अपने विदेशी प्रोडक्ट को यूज करना बंद करेंगे। और जब तक स्वाभिमान से काम नहीं करेंगे तो बात होगी नहीं। बात अगर स्वदेशी की है सर राजेश कोठारी जी, और बात स्वाभिमान की है, तो एक चीज और है कि अगर जो हमारे पास प्रोडक्ट होते मांग के अनुरूप ही आयात किया जाता है सर। कुल मिलाकर के अगर जो मांग ज्यादा है, मांग के अनुरूप आयात नहीं किया जाता। आप अगर हमारी लाइफस्टाइल देखेंगे जी, तो आप हमारे यहाँ पे देखिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक सामान में सारे फॉरेन ब्रांड्स की यूज करते हैं जी। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल की, तो अब हमारे यहाँ पे किया, हुंडई, होंडा, और बात हम जब करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमने तो 8000 साल पहले पुष्पक वाहन बना लिया था। जो हमारी परेशानी है वो जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि हमें विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करना है और हमें साथ में निर्यात बढ़ाना है, निर्यात बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजेश कोठारी जी ने कहा कि स्वदेशी ही अपनाया जाए और विदेशी सामानों का परित्याग किया जाए, लेकिन अर्थशास्त्र की एक सिद्धांत भी होता है कि अगर वस्तु कम है मार्केट में तो उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। यह साधारण सा सिद्धांत है। और अगर मांग ज्यादा है किसी चीज की और उसके अनुरूप बाजार में वह वस्तु नहीं है तो उसके मूल्य बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए या तो देश में उसका प्रोडक्शन करना होगा या दूसरे देशों से मंगाना होगा। ऐसे में अगर जो स्वदेशी की बात लेकर के हम बहिष्कार कर देते हैं, विदेशी जो भी सामान हैं आयातित किए गए, ऐसे में दिक्कतें आ सकती हैं, सामान के मूल्य बढ़ सकते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर खुदरा व्यापार पर पूरा एक व्यापार जो होता है वह निर्मित होता है। और जैसा आपने कहा कि किसी भी चीज की अगर स्टोरेज हम बढ़ाते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वह एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग के रूप में निकलकर मार्केट में आती है। और इन सब चीजों के लिए हमें एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, प्रशासन को उसमें कसावट रखनी पड़ेगी। नहीं, सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है द्विवेदी साहब, सवाल ये नहीं है। सवाल मेरा ये है कि हम मार्केट की जो मांग होती है, जैसे कि अगर किसी वस्तु की मांग हुई तो उस वस्तु को आयातित कर सकते हैं या फिर उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। दो ही चीज है इस मांग को पूरा करने के लिए। ऐसे में अगर जो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्शन देने में असफल होते हैं, तो आयात करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, वरना उस वस्तु का दाम बढ़ जाएगा और सारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगेगी। तो सवाल हमारा यह है कि आखिर हम स्वदेशी का अगर जो अपनाएं, स्वाभिमान अपनाएं, तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते हैं तो इसका और क्या उपाय है? जी देखिए, निश्चित तौर पर सीधी आपने जो बोला ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर हमें किसी भी चीजों को बढ़ाना है तो उसका हमें प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो मैंने आपको पहले बताया कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा से ज्यादा ऐसा मैन पावर तैयार कर भारत में जिससे हम निर्यात पर अंकुश लगे। हम ज्यादा से ज्यादा जो माल है, जो कच्चा माल है वह मंगाएं या हम वह बनाएं और उसको जल्दी से जल्दी तैयार करें। क्योंकि जिस प्रकार से आपने कहा कि जब प्रोडक्शन नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में शॉर्टेज और लैकिंग आ जाती है, और ये लैकिंग होने के कारण हमें ज्यादा से ज्यादा वह सामान इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए एक जो दूसरा विकल्प है जो आप मुझसे पूछ रहे थे, उसके लिए
वही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वर्क फोर्स तैयार करनी पड़ेगी और दूसरा हमें ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा और ऐसी यूनिट्स को पूरे देश में क्रियान्वयन करना पड़ेगा। मतलब जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंटेशन और प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वह हो पाए और हमें इंपोर्ट के लिए कम डिपेंड होना पड़े। अब हम राजेश कोठारी जी के पास आना चाहेंगे और बातचीत हो रही थी मध्य प्रदेश की, तो जल्दी से ये भी बातचीत कर लें क्योंकि समय कम है हमारे पास। सवाल यहां पर यह है कि मध्य प्रदेश जो है, ये जो अपना मध्य प्रदेश है, ये करीब करीब 200 देशों को निर्यात करता है। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसको अपने निर्यात का 33% फार्मा सेक्टर से निर्यात करता है, ठीक है। लेकिन काबुली चना, सोयाबीन, कपड़ा और कृषि उत्पाद भी अन्य देशों को यह निर्यात करता है। लेकिन अभी 2022-23 का अगर जो लक्ष्य देखा जाए तो इसने 65,000 करोड़ रुपए का ही लक्ष्य रखा है। ऐसे में यह बहुत कम है, इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है? कोठारी साहब। हाल ये है कि जब तक हम ये तय नहीं करेंगे जी कि हमें करना है, अगर हमें डॉलर चना निर्यात करना है, अगर हमें मेथी धनिया निर्यात करना है, हमें अगर लाल मिर्च निर्यात करनी है, हल्दी निर्यात करनी है, तो उसके लिए तो हमें मार्केट ढूंढना पड़ेगा। आपको जानकर खुशी होगी मध्य प्रदेश से जो दावत चावल है वो अमेरिका का 60% मार्केट कंट्रोल करता है और कनाडा का 40% मार्केट कंट्रोल करता है। तो जब तक हम लोग तय नहीं करेंगे कि हमें निर्यात करना है तो बात बनेगी नहीं। और जो मैं बार बार कह रहा हूं, स्वदेशी का सवाल ये नहीं है कि हमारी दिक्कत ये है, क्या बिना स्कॉच विस्की के हम नहीं पी सकते क्या? जी। तो हमारी परेशानी ये है कि जिस समुदाय को आयात के लिए जरूरत है वो लिमिटेड समुदाय है और जो हम निर्यात कर सकते हैं वो विश्व में बहुत सारा निर्यात पॉसिबल है। वो चाहे साउथ अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, हमारी चीजों की जरूरत है और हम जो उत्पाद करते हैं, सिर्फ सवाल ये है कि उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। और हम जो कपास है हमारे यहाँ पे मीडियम स्टेपल कॉटन, और उससे जो फैब्रिक बनता है उस पे टैक्स बहुत ज्यादा है। हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और लंका से भी कॉम्पीट नहीं कर सकते और क्योंकि हमारे यहाँ पे टैक्स ज्यादा है, वियतनाम ने हमारा शेयर खींचना शुरू कर दिया है। तो जब तक हम निर्यात नीति ठीक से नहीं बनाएंगे और हम ये तय नहीं करेंगे कि हमें निर्यात करना है तो निर्यात होगा और हम विश्व में हमारे मांग की डिमांड है। ठीक है। और इसका उदाहरण मंडी है। ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। जैसा कि अभी कोठारी साहब कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जब तक हम ये निर्णय नहीं करेंगे कि हमें निर्यात करना है तब तक निर्यात संभव नहीं है। क्या हमारी सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है? क्या निर्यात के लिए वो दरवाजे नहीं खोल पा रही है पूरी तरह से? आखिर दिक्कत कहां है, हम आपसे जानना चाहते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए अप्रूवल नीति बनती है जिसको हम पॉलिसी बोलते हैं। तो इसका एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग होना बहुत अति आवश्यक है।
क्योंकि अभी हम देखते हैं जब कोई नया युवा या कोई एक नया स्टार्टअप होता है या किसी भी चीज का व्यापार वह शुरू करता है, तो नीतियों में उलझकर वह कई बार अपने को पेटेंट नहीं करा पाता है कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से उसको उतनी सहायता नहीं मिल पाती है, और इतनी जटिलता होने के कारण, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट होने के कारण, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इतने टैक्सेस, सब चीजें उसमें लगती हैं। इसका एक सरलीकरण होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये सरलीकरण नहीं होगा इन नीतियों का, तब तक यह बहुत कठिन होगा और ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो इकाइयां हैं वह देश में स्थापित नहीं हो पाई। क्योंकि जितना सरलीकरण होगा, अभी हम अगर बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की, अन्य देशों में आपने देखा होगा कि एक नियत के अनुरूप ही टैक्स की जो वसूली है वह होती है, लेकिन हमारे यहाँ कई चीजें ऐसी हैं जिसपे इतनी जटिलता बनी हुई है जिसका सरलीकरण आवश्यक है, जिससे क्या है, टैक्स का फॉर्मेट एक सिंपल हो, इजिली लाइसेंस हो, किसी को एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है तो बहुत जल्दी उसको मिले, उसको चक्कर ना काटने पड़े, उसके पास इतने जाए। तो जो एक फ्रेमवर्क है वो बहुत चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी इकाइयों को स्थापित करें। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो नीति है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्मूला होना है, जिससे ज्यादा लोग उत्साहित और इन चीजों पर काम कर पाए। जी जी, सवाल यहां पर यह है कि इंदौर जो है होम फर्निशिंग आइटम्स का हब है और इसकी जो मांग है यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर इसे निर्यात का बढ़ावा दिया जाए और समुचित रूप से उन्हें मार्केट में पहुंचाया जाए तो ज्यादा लाभ हो सकता है मध्य प्रदेश को और इस देश को। क्या होम फर्निशिंग आइटम्स के निर्यात के लिए राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई विशेष नियम बनाए हैं या उन्हें बनाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जैसे हमने पूर्व में देखा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी इंदौर में और कई देश के लोग उन्होंने वहां पर प्रतिनिधित्व किया था। और जैसा आपने कहा कि होम फर्निशिंग का एक बड़ा हब अगर इंदौर है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि कैसे उन इन्वेस्टरों को या कैसे हम जो सहूलियत दे पाए और पॉलिसी इतनी सरल हो कि उनको बार बार करस्पॉन्डेंस ना करना पड़े, पत्राचार ना करना पड़े, जी इजिली उन जो भी प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो पाए। लेकिन हम जब देखते हैं, तो हम जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो कई प्रकार के टैक्सेस और अन्य चीजों को लेकर के असमंजस की स्थिति होती है। व्यापारी जो होता है वह चाहता है कि मेरा माल एक्सपोर्ट हो, लेकिन कई बार कागजों के दावपेच में वो ऐसा फंस जाता है, टैक्सेस के दावपेच में ऐसा फंस जाता है कि वह करने के कारण भी अपना काम नहीं कर पाता है। जी, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सिंगल विंडो सिस्टम का एक अनुरूप तैयार करना चाहिए और टैक्सेस में भी सिंपल प्रोसेस अपनाना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन फर्निशिंग और जो भी प्रोडक्ट वहां पे बन रहे हैं उस पर काम हो पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। एक चीज और मैं आपसे इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जी जी जी, छोटा सा, जी जी, कि मैंने जो आपको पहले भी बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वह तो डेवलप करना ही पड़ेगा जी। साथ में जैसे आपने इंदौर की अगर बात की, अन्य शहरों की बात की, यहां से कनेक्टिविटी भी उन देशों के लिए हमें तुरंत शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट पता लगा यहाँ पे तैयार हुआ रखा है, लेकिन हम अन्य देश उसको भेज नहीं पा रहे हैं या उनमें महीनों लग जा रहे हैं, समय बहुत लग रहा है। तो इसके लिए हमें आपस की इंटरकनेक्टिविटी प्रदेश में प्लस देशों में बढ़ानी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के विदेश व्यापार में बढ़ोतरी तभी हो सकती है, यानी कि निर्यात में बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब कनेक्टिविटी हो, साथ ही साथ ऐसे नियम हो जिसमें उलझाव कम हो, व्यापारियों को सहूलियत हो। ऐसे में निर्यात आसानी से किया जा सकता है और भारत को आगे और मध्य प्रदेश को भी एक तरह से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है। फिलहाल
जीडीपी में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।